रमेश है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। पेशे से हम कंप्यूटर सेंटर रन करते हैं, साथ में इस बिजनेस को जो बताने जा रहे हैं इसको करते हैं। और इस बिजनेस को अगर आप इस समय अपने साथ डायरी पेन लेके बैठे, तो जो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, तो अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको नोट करिएगा, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आप इकट्ठा हुए हैं, ये जानने के लिए आखिर में बिजनेस में है क्या, हम क्या करें, कैसे करें, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए और एक अच्छी खासी इनकम बना पाए। इनकम के साथ साथ हम अच्छा समय बना पाए, हम समय के साथ रिकग्निशन ले सकें, हम रिकग्निशन साथ में बहुत सारी चीज जो हम चाहते हैं वो सब कुछ पूरा कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। वेलकम करना चाहूंगा आज का ये 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है, इस सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें आपको गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप के तहत आपको बिजनेस में जो टाइम दिया जा रहा है, जैसे 2 साल 5 साल का जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, वो टाइम पीरियड में आपको, अगर आप चीजों को पूछते हुए चलेंगे, अगर आप अपने क्या बोलते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखेंगे, तो आप गाइडेड की तरह। इंटरप्रेन्योरशिप हर आदमी बनना चाहता है, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए बहुत सारी आदमी गलतियां करता है, बहुत सारी चीजें दिक्कतें करता है। वो दिक्कतें ना हो पाए इसीलिए गाइडेड नाम दिया है, क्योंकि जो सक्सेस हो गया है, जो व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति ने अपना इंटरप्रेन्योरशिप का एम्पायर बना लिया है, वो आपको गाइड करता है ताकि आप वो जो गलती की है वो गलती आप ना करें। इसीलिए इसको हम लोग गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। और 21st सेंचुरी का सबसे नायाब ये चीज है आपके लिए। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं कि आज के सेशन के लिए, जहां पे आप अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं ये जानने के लिए क्या मेरे लिए बिजनेस है। तो आप 15 से 20 मिनट यही रहिएगा, तो फिर आप एक फैसला ले पाएंगे, हाँ मेरे लिए बिजनेस है या मैं इसको कर सकता हूँ। तो देखिए, जो जिंदगी हम आज जी रहे हैं और हम जो जीना चाहते हैं, जो बीच का फासला है, उस फासले में बहुत कुछ हम सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी इनकम हो जाए। तो इनकम को लेकर के हर आदमी परेशान है कि हमारे पास एक अच्छी खासी इनकम हो। तो मैं सोचता हूँ कि इतना पैसा हो कि कोई चीज करने के लिए हमें कुछ पूछना ना पड़े किसी से, फैसला लिया चल दिया। जैसे मुझे आज दिल्ली जाना है तो मुझे पूछना नहीं इतना पैसा हो हम दिल्ली चले जाएं, या मेरे घर में कोई सामान लेना है उतना पैसा हम सामान ले लें। तो इनफ इनकम हो। और हम चाहते हैं कि हम ट्रैवलिंग कर सके बहुत जगह पर, जहां हमारा मन करे हम वहां जा सके, पैसे हमारे लिए बाधक न बने। हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, या हमारे घर में जो हमारे लव वंस हैं उनको हम अच्छा एजुकेट कर पाए। ये सब अ, जिंदगी की चाल लेकर के हम शुरुआत किए थे लाइफ को। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली है ना वो बेटर लाइफस्टाइल जिए, उनको किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े। और क्या बोलते हैं ना कि हम किसी की लाइफ में डिफरेंस जरूर बना पाए। डिफरेंस बनाने की अगर बात करें, तो एक व्यक्ति जो है ना समुद्र के किनारे खड़ा था, और जब समुद्र की टाइड बहुत सारी आती थी, लहरें, तो उस लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां किनारे आके आ जाती थी और फिर वो वापस लौट नहीं पाती थी। एक व्यक्ति खड़ा होकर के उन मछलियों को बार बार उठा के पानी में फेंक दिया जाता था। एक व्यक्ति उसको देख रहा था, उसको लगा कि यार कितना ये फेंकेगा, आ तो हजारों नहीं है, मुश्किल से 20-25 फेंक के ये थक जा रहा है। तो उससे रहा नहीं, उसने पूछा उससे कि आप ये बताइए, आखिर इतनी सारी मछलियां आ रही हैं हजारों में, आप फेंक कितने कम पाड़ रहे हैं, फिर काहे के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक मछली उठाया और उसने पानी में फेंक दिया। वो कहा किसी को फर्क ना पड़े, लेकिन इसके लाइफ में एक डिफरेंस, एक फर्क पड़ गया, क्योंकि इसको जीवन मिल गया, पानी में वापस जा सका। बहुत सारे लोग रिकग्निशन चाहते हैं कि यार मुझे लोग जाने, यार मुझे रिकग्नाइज करें लोग, हम एक वैल्यू पाना चाहते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट था जो जिस जिंदगी में हम आज हैं और जहां हम जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज आपके मन में होगा या आपके पास सोच रहे होंगे कि और भी चीजें हैं। जो चीज आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में इसमें आ रहा है, वो सब इस जर्नी में आपको मिल सकता है अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखें। मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, मैं बहुत सारा इसमें लिखूंगा तो भर जाएगा। ये मेरे अपने हिसाब से हैं। बहुत सारे लोग कार चाहते होंगे, बहुत सारे लोग अच्छा घर चाह रहे होंगे, सब मिल सकता है। तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इतना सारा इन्होंने बताया, आखिर ये बिजनेस क्या है, और हाउ विल आई डू इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, डू आई नीड टू इन्वेस्ट, क्या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के बारे में, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जहाँ बात होती है वहाँ कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। तो हाउ विल आई बी सपोर्टेड, क्या मुझे कोई सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट तो कैसे करेगा, और मुझे क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में इससे ज्यादा आ रहे होंगे, लेकिन ये 5 कॉमन क्वेश्चन मैं आपके बीच में ला के रखा हूँ। इस पे हम डिस्कस करके देखेंगे तो आपको क्लियरली होगा। अब आपको सेल्फ टेस्ट करना है, अपने आप को
नंबर देना है 1 से 10 के बीच में। हाउ इंपॉर्टेंट इज योर हेल्थ टू यू, मतलब आपके लिए आपका स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे कहते हैं कि जो अपनी खुद की मदद नहीं करना चाहता है उसकी दूसरा कोई मदद कर नहीं सकता है। तो आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपके लिए आपका हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको नंबर देते हैं, अगर आपका नंबर 8 से ज्यादा है तो ये व्यवसाय आपके लिए है। अगर आप 8 से कम नंबर देते हैं तो ये व्यवसाय इस जर्नी में आपके काम की चीज नहीं होगी। क्योंकि जब जो चीज आप सोच रहे हैं अगर आप ही स्वस्थ अस्वस्थ रहेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे आपने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज बेंज, और पता चला आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान न रखते हुए आपने बहुत काम किया और बाद में क्या हुआ, आपको तकलीफ हो गई। अब वो मर्सिडीज बेंज सिर्फ आपको हॉस्पिटल तक लेके जा रही है और आ रही है, तो एम्बुलेंस का काम करिए, गाड़ी का मजा कहाँ उठा पाएंगे आप। दूसरा क्वेश्चन आप पूछिए, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर फैमिली फॉर योर, मतलब आपका, आपके लिए आपके परिवार का हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप घर के अंदर इंटर करें, कोई पता है बिस्तर पे लेटा हो, चीखने की आवाज आ रही है, कराहने की आवाज आ रही है, कैसा लगेगा आपको। बहुत खराब लगेगा। इसमें भी अगर आप नंबर 1 से 8 10 देते हैं तो मैं तो उसमें 10 में 10 देता हूँ। क्योंकि आज हम जो कर पा रहे हैं वो मेरे बाकी लव वंस या मेरे बाकी फैमिली मेंबर की वजह से ही तो है। अगर वो मुझे टाइम से प्रिपेयर करके मुझे बाहर जाने का मौका न दें, या मुझे प्रिपेयर करके मेरा लंच बॉक्स या मेरा ड्रेसेस को मेंटेन ना करके दें, मैं कहाँ कर पाऊंगा। मैं उनके हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे मैं अपने आप को 10 नंबर देता हूँ। और हाउ इंपॉर्टेंट इज योर लव वंस, मतलब आपके लिए आपकी फैमिली भी चाहती है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे, आपके लव वंस भी चाहते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आपके 8 के ऊपर है। तो इस व्यवसाय में आने वाले समय में बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, क्योंकि आप सही हैं तो सब सही है, आप फिट हो तो सब फिट है, अगर आप फिट नहीं है तो बहुत दिक्कत की बात है। अगर आप देखें आपके आसपास 10 फैमिलियों में कुछ आज समय में कुछ इश्यूज कॉमन हो गई हैं हेल्थ को लेकर के, जैसे ओबेसिटी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बोन जॉइंट्स, स्ट्रेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ऐसे कुछ चीजें हैं हर घर में। अगर आप अपनी नजर घुमाएं, देखेंगे कि अगर 10 का परिवार है तो एक नहीं 50% इसमें हो सकते हैं। आप पता चला उनसे पूछे क्या मोटा है आप, वो तो पता है सर मोटे के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर भी है, वो बताएगा खुद की डायबिटीज भी है। पता चला उठ नहीं पा रहा है, ज्वाइंट प्रॉब्लम भी है। एक एक आदमी को हो सकता है एक प्रॉब्लम हो सकता है चारों प्रॉब्लम हो सकता है 3 प्रॉब्लम हो। ये डाटा देके मुझे खुशी नहीं हो रही, लेकिन ये सारी चीजें हमारे समाज में हो रही है। अगर 10 फैमिली में नजर घुमाएंगे ना, तो कम से कम 4 5 फैमिली में आपको ये कुछ मिल जाएंगे। तो सोचिए आज समय में कि ये जो कहाँ हमारा हेल्थ को लेकर के लोग का कंडीशन क्या हुई। और ये जो कुछ हमने लिखा है यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमने खुद बनाई है। और ये एक डाटा है, इसको दिखा के मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी है दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे। जैसे 5 में से एक व्यक्ति, देखिए ये 5 का सर्कल बना है, उसमें से एक डार्क है, एक व्यक्ति को क्या सफर कर रहा है, डायबिटीज, प्री डायबिटीज से सफर कर रहा है। और आने वाले समय में वैसे भी इंडिया जो है डायबिटीज का कैपिटल हो चुका है। 3 में से एक व्यक्ति को वेट की प्रॉब्लम है, या तो वेट ज्यादा है या तो वेट कम है। वैसे वेट ज्यादा वाले की संख्या ज्यादा है। और 4 में से एक व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर। आज समय में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बिना मतलब का प्रॉब्लम बन जा रही है। तो ये डाटा जो हम आपको दिखा रहे हैं, सोचिए कि इस हिसाब से कि हमारे आसपास की चीजें कितना खतरनाक चीजें हो रही है। और 10 में से 8 लोग प्रोटीन की, शरीर में उनके प्रोटीन की कमी है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक जो हम खान पान ले रहे हैं, हमारे खाने में प्रोटीन नाम की चीज आ ही नहीं रही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी हो गई है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, और जो सूक्ष्म मात्रा में हमें विटामिन मिनरल्स मिल चाहिए, वो भी हमें बॉडी हमारे थाली में नहीं है। और हम अपने काम या फैमिली की वजह से कभी कभी हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे कितने 10 में से 7 लोग। तो सोचिए ना कि सबसे खतरनाक चीज क्या आज समय में स्ट्रेस बन जा रही है। तो ये सब हमारे सामने अलार्मिंग हो रही है। अगर हम इन सबको पहले से प्रिपेयर कर लें तो हम आने वाले समय में जो हमें गड्ढा दिखाई दे रहा है, जो हमें वो रेड लाइट दिखाई दे रही है, उससे हम बचा अपने आप को बचा सकते हैं, और लोगों को भी, सोसाइटी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडस्ट्री जो हमारी कहाँ बूम कर रही है,
जो हेल्थ एंड वेलबींग इंडस्ट्री आज समय में जो जा रही है, वो कितनी तेजी से ग्रो हो रही है, किस किस एरिया में ग्रो हो रही है। जैसे 20% में हमने कहा कि आपसे बात करी थी, 20% की रफ्तार से ये हेल्थ एंड वेलबींग इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। तो आप बीमार पड़ के इलाज करवाना चाहेंगे, या ऐसा कुछ खान पान अपने ऐड करें जिससे आप बीमार हो ना, उससे बचे। पैसा दोनों जगह लगेगा, एक जगह हॉस्पिटल में एक साथ पैसा लगेगा, और जहां थोड़ा थोड़ा लगाना है वहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इजी है, और ये इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस की बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसकी रफ्तार भी दिखाया है 20%, बहुत बड़ा ये रेशियो है 20% का। और लोग आज समय में अपने न्यूट्रिशन, अपने फिटनेस और उसको बहुत ध्यान रख रहे हैं, आजकल अपना बहुत ख्याल रखते हैं। और देखेंगे कि सप्लीमेंट बहुत डिमांडिंग में है, अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख रहे हैं लोग, अपने घर का जो फिटनेस अच्छा रख रहे हैं, घर की साफ सफाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए ना, पहले जो घर का डेकोरेशन था और आज इंटीरियर डेकोरेशन में कितना पैसा लोग लगा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। 65% जो पॉपुलेशन है आज की डेट में अंडर 35 पे है। और गवर्नमेंट भी फिट इंडिया के तहत बहुत सारे आयुर्वेदा और हेल्थ अवेयरनेस के कैंपेन चला रहे हैं, सोचिए ना। और हमारे साथ साथ गवर्नमेंट भी इस चीज को अवेयरनेस बढ़ा रही है। अगर हम दोनों अलाइन होकर काम करें तो सोचिए, ये इस इंडस्ट्री में आप कितना अच्छा अपने को ग्रो करके सोसाइटी में और अपने फैमिली में, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन सब के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन के तहत हम लोग ने क्या किया कि ऐसे कंपनी से टाई अप किया जो कंपनी इसमें डील करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, और आपको जानकर के बहुत बेहद खुशी होगी उस कंपनी के बारे में, और आपको जानकर के बेहद खुशी होगी कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। यही सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रलाइट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत बड़ी कारपोरेशन है जिसको 90 इयर्स टच करा है। 1934 में जो इनके जो फाउंडर हैं कार्ल एफ रैनबर्ग, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। 6,300 एकड़ से ज्यादा इनके फार्म हाउस है, ऑर्गेनिक फार्म हाउस, जो इनका ब्राजील, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, वॉशिंगटन जैसे एरिया में अपने फार्म्स को मेंटेन करते हैं। तो इसके बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम होता जाएगा। तो मैं एक आपको वीडियो शो कर दे रहा हूँ जहां से आपको चीजें क्लियरिटी मिल जाएंगी आपको। I am proud to share that this year marks 90 years of Nutrilite. Over the decades, this incredible brand has supported the health of millions worldwide. Did you know that Nutrilite founder Carl Dunberg discovered something remarkable in the early 1900s that changed the way we view nutrition forever? He observed that the vibrant colors in fruits and vegetables weren't just beautiful, they were indicators of powerful compounds with unique health benefits. This led to his groundbreaking discovery of phytonutrients, plant-based nutrients that were largely unknown to scientists at that time. He began to explore ways to harness the goodness of plants and make it accessible to everyone, and pioneered the concept of plant-based supplementation. In 1934, this vision came to life with the creation of Nutrilite, the world's first plant-based supplement brand. Today, Nutrilite continues Carl's legacy, combining nature and science to create high-quality supplements sourced from the finest ingredients around the world. Nutrilite takes pride in being world's #1 selling vitamin and dietary supplements brand, trusted for its unwavering dedication to science, sustainability, and quality. तो जो मैंने आपसे जिक्र किया अभी कि न्यूट्रीलाइट को 90 इयर्स हो गया, एक शॉर्ट वीडियो है जहां से देख करके आप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ ये तो थोड़ी सी बात है। तो अब व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि आज के समय में जो सोसाइटी में प्रॉब्लम, जो फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही है वो, और उनको सोल्यूशन दिखाया कि वो सोल्यूशन देने वाला एक कंपनी है जो न्यूट्रीलाइट है। अगर हम इनके साथ में हम लोग ने पार्टनरशिप करी है, और इसलिए पार्टनरशिप करी क्योंकि ये वर्ल्ड का #1 लीडिंग ब्रांड है। अब सवाल होता है कि इनके थ्रू हम बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तो क्या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पहले आपके मन में आ रहा होगा सर, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, मार्केटिंग भी कंपनी करके देती है, इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो फैक्ट्री इन्होंने लगाई है तमिलनाडु में, वो ऑलरेडी 1,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। प्रोडक्ट से खुद ही मेंटेन करके आपको दे रहे हैं, मार्केटिंग भी समय समय पर खुद ही आपके लिए करके दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी, आपको सामान को कैसे यूज करना है ये भी करके दे रहे हैं। बच्चा पीपल्स
तो ये आपके लिए कह दे रहे हैं कि इसको भी हम आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत इसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने चीज चाहिए सबके सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, सब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, सब आपको सपोर्ट मिल जा रहा है। तो सोचिए ना बिजनेस करना कितना ईजी हो गया, कितना आसान हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, जो मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एमवे जो है वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वर्ल्ड में। इंडिया में भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये। अगर इनके टर्नओवर के बारे में बात करें, व्यवसाय के बारे में, 7.7 बिलियन मतलब लगभग 70 से 80 हजार करोड़ का टर्नओवर सालाना करते हैं एमवे। 140 प्रोडक्ट इनका इंडिया में है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में ये डील करते हैं, जैसे ब्यूटी में, वेलनेस में, होम कैटेगरी में, पर्सनल कैटेगरी में, से बहुत सारे कैटेगरी है। इंडिया के तहत टोटल 140 प्लस प्रोडक्ट इंडिया में है, आपको मिल जा रहे हैं। इनकी जो फैक्ट्री तमिलनाडु में जो लगी है, उसमें गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग पे अवार्ड मिला हुआ है। आपको लगे सर ये गोल्ड लीड क्या चीज है, आपको छोटा चीज लग रहा होगा। आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए इसको कौन सी कंपनियां और हैं जिसको ये मिल पाया है। तो ये इसको मिला हुआ है। हमारे पास 800 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 750 पेटेंट हैं, और कुछ पेटेंट हमारे पेंडिंग में है, अभी वो भी आपके सामने काउंट हो जाएगा। आपको लगेगा सर ये पेटेंट क्या चीज होता है। पेटेंट, एक पेटेंट बनाने में 5 से 6 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, और उसमें लंबा समय लगता है। तो सोचिए ना कि वर्ल्ड की सबसे बड़ा, मुझे लग रहा है कि पेटेंशन की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में इसके पास सबसे ज्यादा है। और सबसे बढ़िया क्या है कि 30 डे मनी बैक गारंटी है। आप सामान ले, यूज करें, ना समझ में आए तो सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको दे रहा है 30 डेज के लिए। और 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1 मिलियन, 100 कंट्रीज में ये बिजनेस है, मिला करके है। सोचिए कितनी बड़ी कम्युनिटी हमारे पास है जो आपको ये सपोर्ट करेगी बिजनेस को लेकर के। ये तमिलनाडु के प्लांट के बारे में बात कर रहा था, ये वो प्लांट है। और हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे ग्लिस्टर के बहुत सारे रेंज आते हैं, इसमें टूथपेस्ट आता है, ब्रश आता है, जो आपके दांत की सफाई के लिए यूज होता है। एटमोसफियर, आज समय में क्वालिटी ऑफ एयर इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपका एयर की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी लाइफ का जो क्वालिटी, जो लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है। तो वो भी हमारे पास है। आर्टिस्ट्री, हमारे पास कॉस्मेटिक ब्रांड है, सैटिनिक ब्रांड है, एम्वे क्वीन, जो हमारे घर में जो जिन बर्तनों का यूज करके हम कुकवेयर का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा न्यूट्रिशन लॉक हो जाता है। हमें अच्छी मात्रा में कम खर्च किए, अगर एक मोमबत्ती कितनी आंच से आप अपने खाने को पका सकते हैं, ऑयल फ्री बना सकते हैं। ऐसे इसके बारे में बहुत कुछ है। होम केयर, हमारे घर में साफ सफाई से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। और पर्सनल जो हमारे शरीर पे यूज होता है। और न्यूट्रीलाइट के देखा ही आपने कि अपने हेल्थ एंड फिटनेस, अपना और अपनी सोसाइटी के लिए हम बहुत सारा सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसा ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये सब बनते हैं और हम तक आते हैं। और सबसे मैं आपसे अच्छी चीज बताना चाहूंगा मॉर्निंग न्यूट्रिशन को लेकर के। और अगर आप स्टार्टअप मॉर्निंग न्यूट्रिशन का सपोर्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन में क्या होता है कि नए लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन की खास बात यह है कि अलग अलग बंडल्स बने हुए हैं। अगर हम इन बंडल्स का यूज करके अपना और अपने सोसाइटी, अपने फैमिली के हेल्थ को लेके चलते हैं, तो इसमें जो पर्क्स पॉइंट मिलते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लगभग 10,000 का प्रोडक्ट अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन से करते हैं, तो लगभग 2,000 के आसपास का आपको पर्क पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो सोचिए कि कस्टमर कितना अट्रैक्ट करता है, 10,000 का प्रोडक्ट पे 2,000 का प्रोडक्ट फ्री। और प्लस बहुत सारे एमवे ने और सारे इनिशिएटिव्स लगा रखी है, जिनका यूज करके आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है आपके बिजनेस को बूम दे सकता है। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं मेरे तहत, अगर मेरे एक्सपीरियंस को लेकर चले, तो देखिए मैं हेल्थ एंड फिटनेस में अगर मैं देखूं कि ऋचा मेरी वाइफ, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। लेकिन सप्लीमेंटेशन की मदद से वो 4 से 5 सीजर होने के बाद भी अपने बॉडी को सस्टेन कर पाए। और मेरा जो बच्चा है, वो जब उसको प्रेगनेंसी के बाद उसने दूध नहीं लिया था, माँ का दूध नहीं पी पाया, बाहर का दूध उसको देते थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बाहर का दूध दे रहे थे तो उस समय एमवे रेकमेंड नहीं करती, फिर भी हम लोग ने उसमें प्रोटीन पाउडर उसको मिला के शुरू किया था डे 1। जो कि डब्बे पे ऐसा लिखा नहीं है, वो 5 साल बाद लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि मेरा बच्चा आज स्वस्थ है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में, हमारे और कस्टमर के साथ में हम लोग ने किया है। सप्लीमेंटेशन को लेकर के, बाकी और भी ब्रांड और प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारे बहुत ही इमेजिंग रिजल्ट्स मेरे बिहाफ से है। और इसमें मैं अच्छा ये कर पाया जब से मेरी लाइफ में एक मेंटर का मेरे जीवन में आना हो गया। उनका नाम है डॉक्टर राजेश सुदिव्या श्रीवास्तव, जिनकी वजह से हम अपने बिजनेस को एक स्ट्रक्चर शेप दे पाए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाए, हम अपने बिजनेस में लगातार ग्रो कर पाए। और ये ओवरऑल टीम के मेंटर्स हैं जो पूरी टीम को गवर्न कर रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि लोगों के पास बहुत सारा क्या है। अगर हम किसी नीड
नीडी व्यक्ति हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सुबह से लेकर शाम तक जो मेरे घर में सामान आ रहा है वो मेरा नीड है। मुझे नहाना है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे फेस पे लगाना है, मुझे सप्लीमेंटेशन लेना है, ये मेरी नीड है। और अपने नीड के लिए सोल्यूशन के लिए मैं दुकान से सामान लेके आता हूँ, तो मेरे नीड का सोल्यूशन कोई दे रहा है, प्रोडक्ट के थ्रू हमने सोल्यूशन लिया। तो आपके पास देखिए, बहुत अभी मैंने आपको पिछला स्लाइड में बहुत कुछ दिखाया कि बहुत सारे लोग के पास बहुत सारी नीड है, अलग अलग प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन दोनों है। उनको हेल्थ को भी सही कर सकते हैं, इसके साथ में अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है जिनसे वो बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर हम किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो हमसे बोलते हैं ना, तब उसको सस्ता महंगा की बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें प्यास लगी हो और उसमें हमें पानी की बोतल हो दिख रही हो, तो उसमें हम पानी की बोतल वो रेट मैंने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे उसमें उसकी नीड है, मुझे उसकी जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना, कि कभी आप सोचिए ना कि कभी अगर आप डॉक्टर के पास गए हो और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो डॉक्टर इंजेक्शन भरा और लगाने के लिए जाए तो आप उठ के भागने शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, वो सुई के ऑपरेशन भी कर दे तो हम दर्द सह करके करवा लेते हैं, क्योंकि वो हमारी उसमें, हम प्रॉब्लम में हमें सोल्यूशन चाहिए। तो सोचिए ना कि आपके पास नीड भी है और यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन देने का अपॉर्चुनिटी भी है, हम उसको दोनों अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट के साथ बिजनेस भी जुड़ गया है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, सवाल यह था कैसे, बहुत सारे लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र जी हैं, ये कुछ प्रोडक्ट न्यूट्रल का डब्बा रखा हुआ, किसी ने इनको प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम थे, इनको उन्होंने सपोर्ट दिया। यहाँ बगल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में अमिताभ बच्चन जो नायक हैं किस सदी के, उनको कोई प्रोडक्ट दे रहा है। तो सोचिए ना, हर व्यक्ति जो अप्रोच कर रहा है किसी ना किसी को सोल्यूशन दे रहा है उनके नीड्स को लेकर के। एक हाई क्लास, अगर आप देखेंगे, आपको ये इमेजेस में मत जाइए, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, तो नॉर्मल व्यक्ति भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ये प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सकता है, बस आप उनके नीड को सही से आपने सोल्यूशन दिया तो प्रॉब्लम बन जाएगी, कि वो ले लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल ये था कि सर कैसे शुरू करूं, आपने इतना सब कुछ बता दिया, हाउ कैन वी गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपको कनेक्ट होना है, किससे, 8 से 10 फैमिली अगर आपने ढूंढ ली है, जिनको जिनको कोई प्रॉब्लम है, इनको सोल्यूशन देने के लिए, तो उनसे कनेक्ट होना है पहले। उसके बाद स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस मतलब हमें चीज को एक्सप्लेन करनी है। जैसे एग्जांपल तौर पे, मेक देम अवेयर अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ न्यूट्रिशन इन कीपिंग देम हेल्दी। उनको बताना है कि हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे बगल एक व्यक्ति खड़ा हुआ, तो मैंने उसको बोला, क्या बोलते हैं कि वो, मैं कहा यार, लोग जो है आज समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लोग बात करें तो बहुत मुंह से स्मेल आती है। तो कहा यार मेरे भी मुंह से स्मेल आती है। तो मैंने कहा कि मेरे एक जानने वाले थे, उनको स्मेल आती थी, और उन्होंने जब से ग्लिस्टर को इस्तेमाल किया, और ग्लिस्टर इस्तेमाल करने के बाद आज वो बताते हैं कि उनके मुंह से स्मेल नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको अवेयरनेस दिया। फिर मैंने अवेयरनेस देने के बाद क्या हुआ, वो मुझसे पूछने लगा, सर ये कहाँ मिलेगा। तो हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है, हम सेल नहीं कर रहे प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को अवेयर कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर हम रिकमेंड कर देते हैं। तो रिकमेंडेशन में क्या है, आप सोल्यूशन बढ़िया दे सकते हैं हेल्थ को लेकर के। फिर हम इनकरेज करते हैं कि आप भी हमारी तरह करके क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिटी बना सकते हैं। इस तरह से धीमे धीमे आपका स्टार्ट हो सकता है। और दूसरा, और डिटेल जानने के लिए जो मैं ये बता रहा हूँ, आपको जिसने ये बिजनेस के लिए इनवाइट किया है, उनसे आप अगर टच में आएंगे तो आपको और डिटेल में और सारी चीजें, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जब आप अपना लोगों के नीड को अगर आप सोल्यूशन देते हैं अपॉर्चुनिटी के थ्रू, तो कुछ टर्नओवर क्रिएट हो जाएगा। टर्नओवर क्रिएट होने में जैसे 3%, 6%, 9%, 12%, 21% का इन्होंने एक टर्नओवर के ऊपर स्लैब दिया है। तो जब ये जितना आपका टर्नओवर होगा, ये टर्नओवर आप अकेले भी कर सकते हैं, एक टीम के साथ मिला के कर सकते हैं। तो जितना टर्नओवर होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, कैसे, हाउ मच कैन आई अर्न इन द बिगनिंग। शुरुआती दौर में कैसे हम कितना कमा सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 4 से 6 फैमिली में आपने एक लिस्ट बना के इंटर किया, और कुछ लोगों को उनके कोई बीपी का प्रॉब्लम था, किसी को शुगर प्रॉब्लम था, किसी को वेट का प्रॉब्लम था, किसी को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम था। हमने कुछ प्रोडक्ट दिया, लगभग 17 से 25 हजार का प्रोडक्ट वो 4 से 5 फैमिली में गए। तो लगभग 20 हजार पे लगभग 3% मिलते हैं। तो आपका लगभग इनकम 2 हजार से लेकर के 3,700 के आसपास आपका आया। तो अगर यही चीज 12 से 14 फैमिली हम एक टीम बना के करते हैं, तो 50,000 से 60,000 के बीच में हमारा टर्नओवर बना।
6% का कमीशन आया, 7,000 से लेके 8,400 के आसपास का मेरी इनकम आई। इसी चीज को हम थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, अगर हमने 36 फैमिली, एक 5-10 लोग की टीम मिलकर के हमने प्रोडक्ट को सब दिया, मूवमेंट किया, तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख का बिजनेस हमारे पास आया। और लगभग 9% का एक इनकम स्लैब जो आपको दिखाया था उसमें आए, लगभग 13,000 से 20,000 के आसपास का हमारी इनकम आई। सालाना 1 से लेके 2.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम आई। इस इनकम को आने के बाद हम मन बना लेते हैं, यार ये बिजनेस में पैसे तो आ रहे हैं, क्यों ना इसको अच्छे से किया जाए, ठीक से किया जाए। तो इसके लिए आप जिन्होंने आपको बुलाया उनसे थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे तो आपको और डिटेल्स के बारे में बताएंगे। जैसे हम कस्टमर डेवलप कर रहे हैं, तो बाई प्रोवाइडिंग सोल्यूशन एंड सेलिंग एमवे प्रोडक्ट्स, मतलब हम उनको सोल्यूशन दे रहे हैं और प्रोडक्ट्स को उनको बता रहे हैं, तो क्या हुआ, और एक कम्युनिटी के थ्रू इनको इंगेज कर रहे हैं। तो मैंने पहला काम किया, एक कस्टमर हमने डेवलप करना शुरू किया। फिर ऐसे डेवलप करते करते हम 10,000 पॉइंट पहुंच गए सिल्वर लेवल पर, और 10 लाख का टर्नओवर, लमसम 1 लाख रुपए की इनकम आपकी हो सकती है। फिर हमने क्या किया, ऐसे हमने कुछ बिजनेस बिल्डर्स की टीम बनाना शुरू किया, अलग अलग हेल्प करना शुरू किया, कम्युनिटीज पे कम्युनिटी हमने ग्रो किया। और ऐसे मान लीजिए आपने 3 कम्युनिटी बना ली 10,000 करने वाली, तो एमरल्ड पोजीशन पे आ गए। और लगभग एक एमरल्ड की इनकम औसतन जो है देखा जाए तो 40 से 50 लाख साल का फाउंडर एमरल्ड पे जाके गिरेगा। उसके बाद में बिजनेस ऑफ लीडर्स आपने किया, बाई सपोर्टिंग कोचिंग एंड मेंटरशिप योर सेल्स टीम करके हमने बिजनेस को, कम्युनिटी को एक्सपैंड करते गए, ऐसे 6 टीमें बनाई, तो आप डायमंड लेवल पर जा सकते हैं। और डायमंड लेवल लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम आती है। यहाँ एक रेड लाइन में लिखा हुआ है साफ साफ जो मैं कह रहा हूँ, योर पर्सनल इनकम जो होती है वो डायरेक्टली टू योर पर्सनल इफोर्ट, आप कितना पर्सनल जब करते हैं तो आपके इफोर्ट्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जब धीमे धीमे टीम बनती है तो चीजें आपके हाथ से बड़ा बिजनेस बनना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन सा सपोर्ट आपको मिलेगा, लास्ट में आपके मन में एक सवाल था कि हमारे मन में कौन कौन सा सपोर्ट हमें मिलने वाला है। तो सपोर्ट की अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है मेंटरिंग एंड कोचिंग। मेंटरिंग कोचिंग का मतलब क्या है, अगर आप व्यवसाय में बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक लोग, जैसे मैंने दिखाया कि मेरे भी एक मेंटर है, ऐसे आपको मेंटरिंग और कोचिंग देंगे जहां से आप बिजनेस को कर पाएंगे और सीख पाएंगे। कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, जहां से हम क्या करते हैं, सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं। मार्केटिंग आपको सपोर्ट मिलेगा, ट्रेनिंग और स्किल की इन्हेंसमेंट सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल टूल ऐप मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सपोर्ट आपको दिख रहे हैं। इन सपोर्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को, अपनी कम्युनिटी को बड़ा कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कम्युनिटीज में अलग अलग आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो इंटरप्रेन्योर रिवार्ड्स, सोशल इम्पैक्ट, जैसे हर आदमी आज जब अच्छा पैसा बनाएंगे तो आपका सोशल इम्पैक्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे सोसाइटी के लिए, अपने लिए। और जब अच्छे पैसे बनाएंगे, फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे, जब पैसे आएंगे तो फाइनेंशियली भी बहुत, हमने देखा बहुत सारे क्राइसिस के बाद जब आपके पास पैसे आने शुरू होते हैं, बहुत सारी चीजें आपने जो लिख रखे हैं वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और रिकग्निशन की बात ही इतनी है कि आप जो आप सोच नहीं सकते उतना, उस लेवल का रिकग्निशन आपको मिल जाएगा। और आप ट्रैवलिंग जहां आप चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं, प्लस आपको हर साल एमवे खुद ही 1 से 2 बार ट्रिप पे लेके जाती है। तो एक बोलते हैं ना कि एक ड्रीम लेवल जो हम सोच रहे थे उस लेवल तक हमें चीजें पहुंच सकती हैं। एक इसका मैं ट्रैवलिंग के ऊपर एक वीडियो शो शेयर कर रहा हूँ, जो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्लियरिटी आएगी चीजों को समझने में। देखिए, तो वॉइस नहीं आ रही है, म्यूजिक नहीं आ रही है।
देखिए कुछ सेकंड का वीडियो जरूर था, लेकिन इस वीडियो के तहत हम धीमे धीमे वीडियो में घुस करके फुकेट और कहाँ कहाँ पहुंच गए। अगर आप जहाँ भी पहुंचे वापस आइए। रेगनेशन में इस लेवल का रेगनेशन मिलता है, और आने वाला जो ट्रिप है एमवे यहाँ पे लेके जाने वाली है। सोचिए किस हिसाब से मैनेज करती है और कैसे आपको लेके जाती है। अब सवाल आता है कि मेरा अगला स्टेप क्या है, मैं अगला क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। तो सबसे पहला आपका स्टेप यही, कनेक्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। कौन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जो आज आपको इस कम्युनिटी में आपको इनवाइट किया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बारे में समझना है। और दूसरा करना है कि बिजनेस के प्लान में और समझना है अपॉर्चुनिटी क्या है, इनकम प्लान और क्या, हम कैसे जो इतनी बड़ी इनकम हमने बताई कैसे आ सकता है और कैसे शुरू करते हैं वो आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो लेट्स स्टार्ट। डॉक्यूमेंटेशन दे करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जहाँ पे भी आप कंफ्यूज होते हैं जरूर पूछिएगा। रेगुलेशन की मैंने बात करी, अभी आपको मैंने दिखाया कि किस लेवल का रेगुलेशन आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपकी अभी बताया था, अगर आप फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं तो पूरी इनकम मिला करके लगभग 20 से 25 लाख रुपया हमारे अपलाइन में अभी बनाए हैं। क्योंकि इसमें जो यहाँ पे 12 लाख शो कर रहा है, यहाँ पे वो कई जीआईबी ने शो नहीं कर रही है। अगर आप फाउंडर एमरेल्ड जाते हैं 40 लाख रुपए के आसपास, और ईडीसी जाते हैं 1 करोड़ के आसपास की इनकम आप बना सकते हैं। तो इस लेवल का पैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको सीखना है। जो मैंने बताया कि कोचिंग और मेंटरिंग लेंगे तब ये चीज़ हो पाएगी। और फ्यूचर आपका है, आप पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं फ्यूचर को लेकर के, तो बिल गेट से पूछा गया कि आप सबसे कम एज में आप दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए, कैसे हो पाया? तो उसने कहा मैं राइट टाइम पे राइट ट्रेंड पे काम किया। बोलते आज समय में हम लोग वर्ड सुनते हैं ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग हम रील सुनते हैं, ट्रेंडिंग इमेजेस देखते हैं। ऐसे आज समय में बिजनेस भी ट्रेंडिंग है। और क्या ट्रेंडिंग है मैं आपको दिखाता हूँ कि 1950 में एग्रीकल्चर ट्रेंडिंग में था। 1960 में इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री तब नहीं आई थी। तब इंडस्ट्री खाली खड़ी हुई थी स्टील्स की, आयरन्स की। 70 में प्लास्टिक आई, और 80 में कंप्यूटर आया। तब ये होता था कंप्यूटर, 1980 में कंप्यूटर के बारे में ये कहा जाता था यार कंप्यूटर जो है ना, क्या बोलते हैं, इंडिया में कहाँ इतना महंगा सामान आएगा, लोग कहते हैं। कभी कभी हम किसी के बारे में प्रीजज कर लेते हैं। तो आज सोचिए ना कि हमारे हाथ में वो जो मोबाइल और कंप्यूटर का एक रूप है, हम दो दो जेब में मोबाइल रखते हैं। एक समय था किसी ने कहा था कि इस इंडिया में सिर्फ एक से दो कंप्यूटर आएगा। और 1990s में आईटी ने कदम रखा। उसके बाद में सन 2000 में सर्विस इंडस्ट्री ने लाया। 2010 में डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बीच में आई। और सोचिए 2020 हम 24 में चल रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री ने कदम रख दिया है। और एक पेपर का कटिंग है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है इसी 2025 में। हम 2025 में हैं, तो डिसाइड करिएगा कि इस टर्नओवर में आपका भी पार्टिसिपेंट जरूर हो। तो और अधिक जानने के लिए मैंने यहाँ पे जो बताया आपको क्लियरली चीजें, जो कुछ मुझे बता पाना था मैंने बताया। और अधिक जानकारी के लिए जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ थोड़ा सा बैठिएगा और इनके कैलकुलेशन को ठीक से समझिएगा। जहाँ पे भी आपको डाउट बनता है फिर उनसे पूछिएगा, कुछ प्रोडक्ट को यूज करिएगा, और मन बने अंदर से तो बिजनेस को स्टार्ट करिएगा। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि जो आप सोच रहे थे वो चीज़ आप कर पाएंगे। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्लोज होता है। थैंक यू सो मच।